नाजरीन, मैं हूं बिस्मिल्लाह तआला और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। आइए, जो सिलसिला चल रहा था उसी में बात करते हैं और यूपी एलटी ग्रेड का जो मेंस का एग्ज़ाम होने वाला है उसी पर बात करते हैं। मैंने पिछली वीडियो में भी आपसे कहा था कि 3 चीज़ों पर हम हर वीडियो में बात करते हैं। 3 चीज़ों पर ख़ास फोकस कीजिए, आपका 100% निकल जाएगा। तलफ़ुज़ अपना ठीक कीजिए, राइटिंग आप अपनी ठीक कीजिए और किसी भी टॉपिक को अच्छे से पकड़ने का तरीक़ा आना चाहिए। और एक चीज़ जो आपके मज़मून में, हर मज़मून में होनी चाहिए, वो होना चाहिए तसलसल। इन तीनों चीज़ों की ही प्रैक्टिस कीजिए, नए नए टॉपिक पर लिखिए और हज़ारों की तादाद में उर्दू के अंदर टॉपिक हैं। टॉपिकों का तरीक़ा बदल सकते हैं। आज जो हमने टॉपिक लिया है उस पर अगर आप देखेंगे तो बात करेंगे। आज का अपना टॉपिक है कि हल्का अरबाब ज़ौक़ का मकसद और उससे जुड़े हुए अदबी शोरा। तो अब देखिए, ये सवाल तो छोटा सा रहा है लेकिन इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो हल्का अरबाब ज़ौक़ का मकसद बताना है, दूसरे इससे जुड़े हुए शोरा हैं और मुमकिन हो तो उनकी खुसूसियात भी वाज़ा करें। और ये हम आपके सामने 150 जुमले में रखने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, इसमें क्या है कि हल्का अरबाब ज़ौक़ उर्दू अदब की एक अहम अदबी तहरीक है जिसने जदीद उर्दू शायरी और तनक़ीद को नई सिमत अता की है। तो इसने 2 काम बहुत बड़े किए थे। क्या क्या किया है इसने? एक तो जदीद शायरी पर ज़ोर दिया है, आज़ाद हैयत है, जो मौरा हैयत है, ये तमाम चीज़ें लाया। और तनक़ीद का जो नया तरीक़ा ईजाद इसने ही किया है, जैसे मतनी तनक़ीद है और नए नए तरह की तनक़ीद है, वो बुनियाद डालने का काम हल्का अरबाब ज़ौक़ ने किया। इसकी बुनियाद 1939 में पड़ी थी और आपको मालूम है NCERT 16 अक्टूबर 1939 को मानता है। तो 1939 में लाहौर में रखी गई, जहाँ अदीबों और शायरों ने आज़ादाना अदबी इजहार को फ़रोग़ दिया। ठीक है, इस हलके की ख़ास बात ये थी कि यहाँ तख्लीक़ात पर खुलकर तनकीद की जाती थी। ये सबसे अच्छी बात थी इस हलके की, इसके मकसद में कि तनकीद जो है वो खुलकर की जाती थी हर किसी पर, जिससे अदबी मयार बेहतर हुआ और नए लिखने वालों की रहनुमाई मुमकिन हुई। आगे देखिए, इस हलके से वाबस्ता, अब वो दूसरा जो उसमें पॉइंट था सवाल में कि इस हलके से वाबस्ता नुमाया शोरा में मीरा जी का नाम आपको मालूम है, नून मीम राशिद हैं, फैज़ अहमद फैज़ हैं, अहमद नदीम कासमी हैं। देखिए, फैज़ अहमद फैज़ और अहमद नदीम कासमी का ताल्लुक़ तरक्की पसंद से भी है, ये चीज़ भी आप ध्यान में रखें। तो अहमद नदीम कासमी और मुजीद अमजद जो हैं शामिल थे। आगे देखिए, जिन्होंने उर्दू अदब को जदीद रुझानात से रोशनास कराया। हल्का अरबाब ज़ौक़ ने रिवायत और जिद्दत के दरमियान तवाज़ुन पैदा किया। इसके आगे देखिए, तवाज़ुन पैदा किया और फ़िक्री आज़ादी को फ़रोग़ दिया। वक्त गुज़रने के साथ इस हलके की फरागत जो है वो कम हो गई और इसके बाद में इसकी एक वजह अदबी सियासत, यहाँ पर नीचे आ गया है पॉइंट, अदबी सियासत, गिरोहबंदी। क्यों इसकी अहमियत कम हुई? गिरोहबंदी इसमें बहुत होने लगी थी। और ये तो एक खूबी होती है, मैंने कहा था कि दानिशवरों में सबसे बड़ी जो बुराई होती है, उनको लगातार एक टॉपिक पर, एक जगह पर मुसलसल नहीं रख सकते। और जो बुराई है, शराब पीना है या जुआ खेलना है, ये बुराइयां जो हैं उनमें एक बहुत बड़ी अच्छाई ये होती है कि उनको एक टाइम पर, एक जगह पर कई लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं। ये मिसाल वैसे ही है कि बहुत सारे शराबियों को आप रोज़ अपने घर पे बुला सकते हैं और रोज़ वो इकट्ठा भी होते रहेंगे और कभी कभी बगैर बुलाए भी आते रहेंगे, लेकिन दानिशवरों को रोज़ आप एक जगह इकट्ठा नहीं कर सकते। वैसा ही इसके साथ में हुआ है। तो अब इसके आगे देखिए, तो गिरोहबंदी जो है उसने इसको जो है नुकसान पहुंचाया। बाहमी इख्तलाफात और बदलते हुए अदबी रुझानात थे, इन वजह से ये इसका ख़त्मा हुआ, जिनके वाइस इसकी असल रूह मुतासिर हुई, यानी इसका जो मकसद था वो ही मुतासिर हो गया। ताहम इसकी अदबी खिदमात और असरात आज भी उर्दू अदब में नुमाया की हैसियत रखते हैं और अहले इल्म के लिए मशाल की राह हैं। तो मशाल राह हैं, क्या हैं इनके, जो इसके अहमियत थी, उसके असरात जो हैं वो आज की भी जो अदबी खिदमात हैं या अदबी चीज़ें हैं, तसानीफ़ें हैं, उनमें नुमाया होती है। खैर, इस मज़मून को आप एक बार अपने पास नोट कर लीजिएगा और नोट करने से ज़्यादा फ़ायदा होता है और फिर प्रैक्टिस भी इस टॉपिक पर आप कीजिएगा। आखिर में यही अपनी किताब शाहीन है, इसको मंगा सकते हैं। 2025 और 26 के जो एग्ज़ाम TGT का होने वाला है, साथ ही साथ में जो GIC का होने वाला है, इन दोनों एग्ज़ामों के लिए है और इसके बारे में हम आपको बता ही चुके हैं कि 2000 MCQ हैं। एक बार इसको ज़रूर पढ़िएगा,
प्लस इसमें जो नोट्स दिए गए हैं वो पढ़िएगा। ये नंबर आपको दिखता है, यहाँ से कॉन्टैक्ट करके मंगा सकते हैं। इसी नंबर से कोई मशवरा देना है तो दे सकते हैं, लेना है तो ले सकते हैं, और किताब को मंगाने के लिए भी इसी नंबर को यूज़ कर सकते हैं। दूसरी बात आपको याद रखना है कि मैंने कहा था कि हमने जो पीछे क्लास करा दी है जीआईसी और टीजीटी के लिए, वो हर कीमत पे देखना है और इस किताब का मुताला करना है, आपका 100% निकलेगा। जीके जीएस जितनी चीज़ें मैंने बताई हैं उतनी चीज़ें अगर कवर कर ली और भी हम कवर करा देंगे उतना ही काफ़ी है। जीके जीएस पर थोड़ा फोकस कम रखें। मेरा अपना नज़रिया है कि 3 घंटे से ज़्यादा जीके जीएस को ना दे किसी भी कीमत पर। जो लोग दे रहे हैं एलटी में उन्होंने गलती करी, वो लोग कंपटीशन से बाहर हुए। मैं लगातार कह रहा था कि 120 क्वेश्चन हैं आपके पास उर्दू में ही, 120 क्वेश्चन आपके पास एलटी में उर्दू में थे, और मैंने लगातार ये बात कही थी कि आप एलटी में सिर्फ उर्दू के अगर 100 के आसपास छू लेंगे आपका सिलेक्शन हो जाएगा, जबकि 75 क्वेश्चनों वालों का भी हो गया है। तो क्या जीके जीएस का कोई फ़र्क पड़ा? बिल्कुल नहीं। इसी तरीके से जीआईसी में भी होने वाला है। जीआईसी में भी 70 से ऊपर जो भी आएंगे वो फाइनल में पहुंच जाएंगे। ठीक है, बाकी आपका जो भी नज़रिया हो आप कर सकते हैं। शुक्रिया।